तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा BTS के एक और न्यू एपिसोड को। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सवन डॉजम को ब्रेक थ्रू कर चुका और इस कारण से उसके माथे का संबल चमकने लग गया था और इसके अगले पर सवन पहुंच चुका था हॉल ऑफ सोल में, जहाँ पर उसके मास्टर अभी के लिए कैद थे। अब वहाँ से आकर जिंसी की बॉडी से सवन ने फायर पोइजन को भी निकाल दिया था, लेकिन अभी भी फायर पोइजन का कुछ हिस्सा जिंसी के अंदर बचा हुआ था, जिस वजह से सवन वहाँ पर कुछ दिन रुकता है। मैं आपको कुछ ड्रॉप्स देकर जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप लगभग 3 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और अपने रूम पर आकर सवन डिमन स्पोर्ट पाउडर को रिफाइन करने लगता है ताकि उससे अपनी पावर को बढ़ा सके। अब इसके आगे से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सवन अपनी पोजीशन को देखते हुए कहता है, मैंने पूरी रात भर अपनी पोजीशन को रिफाइन किया, लेकिन इस चीज की वजह से उस पोजीशन पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी वजह से मेरी पावर में जरूर बढ़ोतरी हुई है। सवन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, डॉजन पे हर एक स्टेज को बढ़ाने में काफी पावर की जरूरत होती है और मैं जितना 3 महीने में कल्टीवेशन करने वाला था उतनी पावर मुझे एक रात में मिल गई। सचमुच ये मेरे लिए काफी बेनिफिट है। ये सब सोचते हुए सवन के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। सवन फिर से कहता है, डॉजन को अपनी पावर को बढ़ाना सचमुच काफी मुश्किल बड़ा काम है, तभी तो मैं सोचूं फर्स्ट टाइलर ने इन 4 सालों में अपनी पावर क्यों नहीं बढ़ाई, क्योंकि उन्हें अपनी पावर को बढ़ाने में काफी मेहनत लगती है। सवन ये सब कहते हुए अपने कपड़े को पहन लेता है, फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, आज मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उस कंपटीशन को शुरुआत होने में कुछ दिन बाकी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे वहाँ पर पहुँचने में काफी समय लग जाए। अब अगर आप सभी को याद नहीं है तो मैं आप सभी को बता दूं, सवन उसी जगह की बातें कर रहा है जहाँ पर चारों सेक्ट का हेड आने वाली है, यानी कि थंडर पवेलियन के अंदर। अब ये कंपटीशन थंडर पवेलियन में क्यों हो रही है ये सवन को आगे पता चलेगा। कुछ ही समय के अंदर सवन ने अपने सारे सामान को एक जगह इकट्ठा कर लिया था, फिर वो दरवाजा खोलते हुए बाहर जाता है, जहाँ पर उसकी नजर बाहर के 2 गार्ड पे जाती है। अब सवन को आता देख वो दोनों उनसे ग्रीट करते हैं। दूसरी तरफ हम सवन को देखते हैं जो कि उन्हें भी ग्रीट करते हुए आगे बढ़ चुका था और जैसे सवन अपने एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो एक चोटी पे आ चुका था जहाँ से पूरा हेवनली माउंटेन देखा जा सकता था। सवन हेवनली माउंटेन की तरफ देखते हुए कहता है, ये सचमुच काफी ब्यूटीफुल है। सवन जब ये कह रहा था तो उसे कुछ महसूस होता है जैसे कि उसकी तरफ कोई आ रहा हो। अब ये महसूस करते हुए उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, फाइनली आप आ चुके हैं, मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था। अब दूसरी तरफ हम उन दोनों फिगर को देखते हैं जो कि माउस ट्रैप का एल्डर और दूसरा जिंसी थे। जिंसी सवन से पूछते हैं, लिटिल ब्रदर क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? अब ये सुनकर सवन उससे कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ काम है जिसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। अब ये सुनने के साथ ही जिंसी उससे कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, अगर तुम्हें किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आई तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। जितना हो सके हम तुम्हारी उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब उनकी बातों को सुनने के बाद सवन अपने गर्दन को हाँ में हिलाते हुए उससे कहता है, फ्यूचर में अगर मुझे समय मिला तो मैं यहाँ पर जरूर आना चाहूंगा। सवन की इन शब्दों को सुनने के बाद जिंसी और माउस ट्रैप के एल्डर के पास कुछ ऐसे शब्द नहीं थे कि जिससे वो सवन को यहाँ पर रोक सके, इसलिए वो दोनों अपने हाथ को कप करते हुए सवन से कहते, अब हम तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम ये प्रे करेंगे तुम्हारा जर्नी अच्छे से हो। ये कहने के साथ ही वो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। उन दोनों का मन था कि यहाँ से सवन कुछ दिनों तक ना जाए, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए वो दोनों भी समझ चुके थे कि सवन का कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए उसे रोकना काफी मुश्किल होगा। अब पलक झपकते उन सभी की नजरों से सवन उजल हो चुका था। जब वो दोनों अपनी आंखें झपकाते हैं और सवन देखते तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब वहाँ पर सवन नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे कि सवन यहाँ से निकल चुका है। दूसरी तरफ हम सवन को देखते हैं जो कि हेवनली माउंटेन से निकलने के बाद एक जगह पे आ चुका था। अभी के समय सवन के पीछे कोई भी विंग्स नहीं थे, वो बिना विंग्स के भी फ्लाई कर सकता था। इसके साथ साथ सवन को याद था कि उसे उस विंग्स को एक्टिवेट नहीं करना, क्योंकि अभी के समय वो भले डॉज को ब्रेक थ्रू कर लिया हो, लेकिन अगर उस टाइप के लोगों ने उसे देख लिया उस विंग के साथ तो वो जरूर जान से मारा जाएगा। अब सवन यहाँ पर इसलिए रुका था क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर थंडर पवेलियन कहाँ पर है, इसलिए सवन अपनी स्टोरिंग से उस जगह का मैप निकालने के साथ ही उस जगह को सर्च करने लगता है। अब उस जगह को देखने के साथ ही सवन हैरान हो जाता है क्योंकि वो जगह यहाँ से काफी दूर थी। सवन कहता है, ये थंडर पवेलियन तो यहाँ से काफी दूर है, लगभग मुझे काफी दिन लगेंगे वहाँ पर पहुँचने में, लेकिन फिर भी अभी के समय सवन डॉजन को ब्रेक थ्रू कर चुका था, जिस वजह से अब वो इस सफर को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता था। सवन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर मैंने ब्रेक थ्रू नहीं करता तो मुझे 10 से 1 महीना लग सकता था। ये कहने के साथ ही सवन थंडर पवेलियन की तरफ शूट हो जाता है। अब सवन को लगेंगे थंडर पवेलियन पहुंचने में 4 दिन और इसीलिए सवन जब तक ट्रेवल कर रहा है तब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ थंडर पवेलियन के बारे में। सेंटर प्लेस के पूरे रीजन में ईस्टर्न विंड लाइटिंग पवेलियन काफी पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि थंडर पवेलियन शुरुआत से ऐसा था, उन्हें थंडर
पवेलियन को खड़ा करने में काफी पावरफुल लोगों का सामना करना पड़ा था, तब जाकर थंडर पवेलियन का इतना नाम हुआ। और जैसे जैसे थंडर पवेलियन काफी बड़ा होता गया उसी तरह काफी पावरफुल लोगों ने उस चैलेंज करने की हिम्मत की, लेकिन आखिरकार वो सभी हार गए, जिस वजह से थंडर पवेलियन काफी पावरफुल बन चुका है और अब उनके 4 ब्रांचेस भी मौजूद है। और जहाँ पर ये कंपटीशन होने वाला था वो थंडर पवेलियन का हेडक्वार्टर था। अब ये जगह थंडर पवेलियन का हेडक्वार्टर तो ऑफकोर्स यहाँ पर काफी पावरफुल लोग होंगे जो कि इसे गार्ड करने के लिए तैयार होंगे। और अब बात कर लेते इस कंपटीशन के बारे में, तो इस कंपटीशन के थ्रू ये सभी इसके बारे में बताना चाहते हैं कि वो सभी अभी भी काफी पावरफुल हैं और ये कंपटीशन सिर्फ यंग जनरेशन के लिए था, जबकि और इस कंपटीशन में बाहर के भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, जिनके भी कुछ रूल्स थे। अब इनके रूल्स क्या था ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा।